नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति भोईर है। और मैंने अभी तक वैसे 6 फिल्में मराठी में एज अ हम्म, निर्माती, 9 फिल्में एज अ लीड एक्ट्रेस, हम्म, 2 फिल्में एज अ डायरेक्टर, 3 फिल्में हम्म, एज अ राइटर लिखी। हम्म, हम्म, एंड मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, शेल्टर फाउंडेशन हम्म, नाम का। हम्म, और अभी मेरी 7वीं फिल्म जो आ रही है, जो हम्म, तृप्ति भोईर फिल्म एंड संदेश शारदा इंटरनेशनल प्रोडक्शन इन्होंने प्रोड्यूस की है। और हम्म, इस फिल्म का नाम है पारो, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड हाँ, स्लेव। हाँ, तो ये जो फिल्म है, ये उन औरतों के ऊपर बनाई हुई है जो अलग अलग स्टेट से हाँ, कई बात, या मैं ऐसे कहूँ, राजस्थान, यूपी, अ, हरियाणा, दिल्ली एंड पंजाब यहाँ पे शादी करने के लिए लेके आते हैं। और उनके उनसे शादी होती है, और फिर ये औरतें वहां पे बसती है। और कभी कभार इनकी शादी बड़े बुजुर्गों के साथ होती है, छोटी उम्र में। तो कभी कभी उनके पति मर जाते हैं, तो उनकी जो फैमिली है उनको उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना होता है, तो इसलिए उनको दूसरी जगह पे वापस बेच देते हैं या उनकी हाँ, शादी करा देते हैं। बेच देते हैं ना, उनकी शादी हो जाती। तो ये ये जो फिल्म है, ये फिल्म इन औरतों के लिए बनाई गई है जिनके लिए सहायता हो। ये हाँ, ये गवर्नमेंट आवाज जाए, गवर्नमेंट को इसका सीरियस पता चले, क्योंकि ये एक स्लो कैंसर है। ये हाँ। आहिस्ते आहिस्ते अपनी सोसाइटी में, ये समाज में बढ़ रहा है। सलाम नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ फौजिया आपके साथ, और हमारे साथ है मुंबई की ब्यूटिशियन से लेकर कांस के रेड कारपेट तक फेयरलेस फिल्म मेकर तृप्ति, जिनकी फिल्म पारो सिर्फ सिनेमा नहीं, एक मूवमेंट है। हाय तृप्ति, हाउ आर यू एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं एकदम ठीक। पारो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक मूवमेंट बन गई है। ऐसा कौन सा मोमेंट था आपके लिए शूट के दौरान जब आपको लगा हो कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है? जिस वक्त ये फिल्म में रिसर्च करने के लिए खुद मेवात आई, और अच्छा। जब मैं मेवात में सारे गांव में घूम रही थी, मैं हाँ, हाँ, मेरी हाँ, हाँ। माँ को साथ में लेके आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा। लोगों ने डरा दिया था थोड़ा कि ओ। मेवात इज नॉट सेफ। एंड हाँ, हाँ, आप हाँ। वहाँ पे जाओगे तो दैट्स रियली, वहाँ पे पुलिस जाने के लिए डरती है। तो ये बहुत मुझे डरा डरा दिया था। तो इसलिए मैं मेरी अच्छा, मेरी माँ को, मम्मी मेरी को माँ लेके गए थे। मुझसे भी पागल, मेरी माँ मुझसे भी थोड़ी पागल है, कि वो बोली हाँ, हाँ चलो हम निकलते हैं, अगर कुछ हाँ, अच्छा है, हाँ। औरतों के लिए कुछ भला है और उस विषय से कुछ अच्छा होने वाला है। सो शी इज अ रिटायर पोस्ट ऑफिसर। एंड वो और मैं, हम जब दोनों निकले और मेवात आए पहली बार, तब मैंने हम्म, जब सारी औरतों को देखा, तब मुझे हम्म, ऐसे लगा कि ये सिर्फ फिल्म नहीं है, दिस हम्म, इज हम्म, समथिंग वेरी हाँ, 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 टू हाँ, हाँ। पीपल। एंड एन अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए। ब्राइड स्लेवरी जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे फिल्म बनाना और उससे फिर कांस तक लेके जाना, कोई एक ऐसा रिएक्शन जो आपके दिल को छू गया हो? मैं ये कहूंगी कि जो रिएक्शन था वो लोगों का, पहली बात तो ये रिएक्शन था कि क्या हम्म। भारत ऐसा ही है। तो ये यूजुअली हाँ, ऐसा होता है कि लोग हाँ। इमीडिएटली पूरी भारत को ऐसा समझ लेते हैं। हम्म, तो मैंने उनको पहली बात ये कहा कि पूरा भारत ऐसा नहीं है। ये हाँ, कुछ पार्ट में, जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, इस तरफ ही कुछ कुछ इलाकों में ये हाँ, हाँ, पारोए हाँ। पाई जाती है, और ये जो ये है होता है, हाँ। जो वाइट हम्म, सिल्क होती है। लेकिन हमसे ज्यादा प्रभावित चाइना है, अफगानिस्तान हाँ, है, हाँ। वियतनाम है, इवन अमेरिका है, मैक्सिको है, हम्म, कनाडा है, अफ्रीका हम्म, है। तो हमने ये कहा कि बस एक ही है कि हम हम्म, भारतीयों के बीच इतना करेज होता जी, है कि जी। हम हमारी गलतियों के बारे में बात भी करते हैं। और हम्म, हमारी सरकार ऐसी है कि हमें एक फ्री, यानी फिल्म मेकर को फिल्में बनाने के लिए एक पूरी छूट दी जाती है। और जी। अगर वो समाज को लेके कुछ सचमुच इम्पैक्टफुल चीजें हो और जिसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो हमारी हम्म, सरकार उसको आगे अपनाती है। उसमें अवेयरनेस आने के बाद, उस फिल्म से अवेयरनेस आने के बाद, आज जैसे अपने रामदास आठवले जी,
जो हम्म, आज सोशल जस्टिस के कैबिनेट मिनिस्टर है, एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है, और मेंटल हेल्थ के, जो ये तीनों भी इसका इशू है, यानी पारो के इसमें आते हैं ये तीनों भी इशू। और वैसे ही हमारे वुमेन एंड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने एक जॉइंट जी। मीटिंग ली, और इमीडिएटली उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट होना शुरू कर रहे। तो मैंने हम्म, दुनिया में जब कांस ने ये फिल्म बताई, तो मैंने कहा आई थिंक दिस इज द ओनली हम्म, वन ऑफ द एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड कि ऐसी आप हम्म, सोशल इम्पैक्ट सिर्फ बोलने वाली पिक्चर नहीं बनाते हो, एक्शन करने वाली पिक्चर हाँ बनाते हो। हाँ। और वो एक्शन में तब आती है जब आपकी गवर्नमेंट आपको साथ दे और बदलाव जी लाना हाँ चाहे या सहायता हाँ। करना चाहे। हम्म, तो हम्म, देर आई गॉट सो मेनी क्लैप फ्रॉम पीपल, एंड हाँ। इट वॉज सच अ वंडरफुल मोमेंट, आई कांट टेल यू। एक एज अ हम्म, भारतीय मुझे बहुत ही हाँ। फक्र महसूस हुआ। और अच्छी सो हाँ सबसे हाँ। ग्रेट मोमेंट ये था कि वहां पे हर रंग के हम्म, और हर रूप के और सूरत के अलग अलग कंट्री के लोग थे। और जब वो फिल्म देखने आए, हाँ। पूरी फिल्म उन्होंने देखी, क्योंकि मार्शदू हम्म, फिल्म्स में जो लोग आते हैं, तो लोग यूजुअली बहुत हाँ पैसा खर्च करके आते हैं, तो लोगों को वहां पे हाँ पीआर हाँ। करना हो, और इस हम्म, पीआर में लोग जो है, यानी लोगों को मिलना होता है। तो लोग है ना, फिल्में हाँ। में ज्यादा बैठना नहीं चाहते, आते हैं आधा घंटा बैठते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन हमारी फिल्म में हम्म, पारो 1.5 घंटा बैठे, उसके बाद ही सारे आए। हाउसफुल था, हम्म, कुछ लोग खड़े हाँ। रह के फिल्म देख रहे थे। और उसके बाद अरे वाह। उन्होंने यानी औरतें तो वैसे ही दिल से थोड़ी नाजुक होती है, लेकिन हम्म। मर्द भी। तो मुझे एकदम वो महसूस हुआ, लोग आके हाँ। गले लग रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे कि ये उनके घर का इशू है। हम्म, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी। एंड देन एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, लाइक हाँ हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, हमारे कंट्री में भी ये हाँ होता है, हाँ। अमेरिका वालों ने बताया। तो इट वाज फीलिंग के जैसे हम सारे लोगों के अंदर एक दर्द और एक भावना है। एक ये दर्द इट है वाज हाँ अ हाँ। वेरी एक वंडरफुल फीलिंग थी, ये बहुत ही टची था वो मोमेंट। कांस 2 बार हो चुका है, सो अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि ज्यादा टेंशन कब होती है, जैसे कांस जैसे इंटरनेशनल स्टेज पे फिल्म दिखाने में, या कोई इमोशनल सीन डायरेक्ट करते वक्त। गजेंद्र आहिर जी ने और मैंने दोनों ने मिलके इस फिल्म को लिखा है, और मैंने प्रोड्यूस की है ये फिल्म। और हम्म, हम दो प्रोड्यूसर हैं, मैं हम्म, और संदेश शारदा जी, जो हम्म, वर्जीनिया से है। हम्म, रियलिटी के ऊपर बेस है, और हम्म, ऐसे है कि जो आज तक लोगों लोगों के सामने नहीं आई। तो उसका हम्म, रिसर्च से लेके उसके रिलीज, यानी उसको कांस में लेके जाने तक, इज द हम्म। एवरीथिंग इज वेरी स्पेशल। योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट आपको मिला, आपके लिए उस बैकिंग का क्या मतलब था, स्पेशली जब इतने स्ट्रॉन्ग सोशल इशू पे काम कर रहे हो आप। तो ये विषय जो था, ये हमें शूट करना था, और ये जो हम्म, गांव है मेवात में दिखने वाले हाँ गांव, हाँ। मैचिंग मिलते जुलते जो गांव है वो यूपी में हमें मिले। तो हमें जी। इसलिए यूपी में शूट करना था, आगरा का जो चंबल वाला एरिया है वहां शूट करना था। तो यानी जब भी हमने यूपी में बात करना शुरू करी सरकार के पास हेल्प मांगने के लिए, तब योगी आदित्यनाथ जी के यानी उनका ही वो स्टेट है। और हम्म, अवनीश अवस्थी जी जो है, वो हम्म, उन्होंने सामने से हमें इतनी हेल्प की कि उन्होंने मुझे हम्म, सीधा बोला कि एक अच्छा काम हो रहा है। जब हम्म, फिल्में अलग अलग तरह की बनती है, लेकिन ये इतनी हाँ इम्पोर्टेंट फिल्म बन रही है जिससे बहुत अवेयरनेस हम्म, होगा, भारत की हर हाँ औरत को पता चलेगा हाँ कि क्या हाँ। हो सकता है। क्योंकि कभी कभी मेवात में कुछ लड़कियों को कुछ लड़कियों को फंसा के भी लेके आते हैं, ठीक है कुछ आते लड़कियों हाँ। को ऐसे ही उठा के भी लेके आते हैं, कुछ लड़कियों को शादी करना है करके बोल के ही लेके आते हैं। तो हम्म, उनमें कोई अपनी एक बच्ची ना हो, और हम्म, अगर उसकी शादी होती है तो उसके साथ सही बर्ताव हो हम्म, या सही चीज हो। तो ये सारी चीजों का जो एक अवेयरनेस है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, और हम आपको पूरी तरह सहायता करेंगे। और उन्होंने हम्म, मुझे ग्राउंड लेवल में, हम्म, यानी कुछ भी तकलीफ ना होते हुए बहुत ही प्यार से हमारी शूटिंग पार हुई। तो दैट वाज हम्म, अ स्ट्रॉन्ग फिल्म,
very हम्म difficult shooting, difficult concept, and हम्म people, everyone is very हम्म emotional with the film. बट उसमें एक हमारी एक बाजू हल्की हो गई जो यूपी हम्म गवर्नमेंट ने की, और सिर्फ हम्म यूपी गवर्नमेंट नहीं, तो मैं हम्म बल्कि राजस्थान गवर्नमेंट को भी थैंक्स हम्म कहूंगी, हम्म क्योंकि हमने जोधपुर में भी शूट किया था और हमने हम्म। एकदम बहुत प्यारा और सहज शूटिंग हमारी हुई। अब मैं आपसे करूंगी एक फन सवाल। सो अगर पारो का हिंदी ओटीटी वर्जन बनता है तो आप कौन से एक्टर को लीड में देखना चाहेंगे, या फिर आप कहोगे कि ओरिजिनल इज ओरिजिनल? मुझे ऐसे लग रहा है कि ओटीटी में, या मैंने कुछ कुछ पारो की देखी है, कुछ एक हम्म पारो नाम की एक सीरियल जैसी ही चली है, तो हम्म मुझे नहीं लगता है कि इसकी गुंजाइश किसी ने छोड़ी है कि इसकी जगह किसी ने छोड़ी। इट्स ऑलरेडी हाँ रनिंग, या हम्म बट हम्म अगर अगर थोड़ी शोषित महिला अगर ऐसे अगर दिखानी है, तो आलिया हैज डन गुड यस जॉब, यस लाइक उड़ता यस पंजाब इज लिटिल सिमिलर या with this, हम्म the look and the हाँ। location and everything. जब आप इंडस्ट्री में आए तो क्या किसी ने आपको ऐसा बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और आज वही लोग फिल्म को कांस में देखते हैं, तो आपको क्या फील होता है? एक तो पहली बात तो यह है कि एक तो मैं मराठी फिल्म बैकग्राउंड हम्म से हूँ। मैं हम्म मराठी में मैंने एज अ एक्टर काम किया है, तो हम्म वो तो ऐसा होता ही है कि आप जब शुरू करते हो तो जब भी आप पैसा जमा करना चाहते हो, हम्म क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो ये फिल्म हम्म के लिए जब फाइनेंस के लिए जब दर दर घूम रही थी मैं, एक तो हम्म मेरे पास सारे सारे माइनस पॉइंट थे, देयर वाज नो एनी प्लस। वन माइनस हम्म पॉइंट इज मैं एज अ एक्टर। हम्म सेकंड, ये कमर्शियल फिल्म नहीं है, हम्म ये यानी हम्म लोगों को ऐसा लगता है कि ये कमर्शियल नहीं है, लेकिन अगर मदर इंडिया आप देखें तो मदर हाँ इंडिया हाँ में दुख था। मदर इंडिया आंसुओं के लिए प्रसिद्ध हुई हाँ और हम्म हिट हुई। तो आई आई कैनॉट से इट्स नॉट कमर्शियल, आई थिंक इट हम्म कैन बी कमर्शियल एंड मे बी हाँ बिग हिट। तो हाँ बट एक होता है ना कि पारो की कहानी किसको हम्म जानना है, या हम्म ये रोती धोती पिक्चरें किसको देखनी है, तो ये बहुत हम्म सारे माइनस पॉइंट थे। हम्म बट अभी ऐसा हो गया है कि फिल्म बनने हम्म के बाद देखो वापस अगेन हाँ यही है, देयर इज नो हम्म अवेयरनेस। तो अवेयरनेस हम्म इज, बहुत सारे हमारे पास अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है जो यूपी हाँ 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 बिहार बंगाल हर जगह पे हम्म है, बट वो हाँ अच्छे एक्टर है उसका अवेयरनेस नहीं होता है, तो उस वजह से हम्म उनको काम नहीं मिलता। तो दिस इज, हम्म आई फील इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस। नाउ हम्म जो लोगों ने मेरा काम देखा है, उन्होंने, कुछ लोगों ने तो मुझे सीधा बोला कि तृप्ति यू शुड गेट ऑस्कर, हाँ तो वो बहुत हम्म बड़ी बात है। मेरी एक फिल्म हम्म ऑस्कर तक जा चुकी है 2014 में, जिसका हम्म नाम है टूरिंग टॉकीज, एंड मैंने हम्म श्रीदेवी जी के साथ एक अवार्ड भी शेयर किया था बेस्ट एक्ट्रेस का, हम्म, उनको इंग्लिश के लिए मिला था और मुझे टूरिंग टॉकीज के लिए, हाँ जो मेरी मराठी फिल्म है, जो मैंने हाँ प्रोड्यूस भी की थी और मैंने एक्ट भी किया था। तो हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लोगों को पता चल रहा है, एक तो फिल्म के हाँ बारे में भी, हाँ विषय के बारे हाँ में भी, हाँ। और शायद एज एक्टर मेरे बारे में। आजकल के कंटेंट को देखकर लगता है कि इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग थोड़ी कम होती जा रही है। सो आपको क्या लगता है कि हमारी सिनेमा इंडस्ट्री इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रही है? मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ फिल्में कुछ फिल्में इम्पैक्ट, कुछ फिल्म मेकर अभी भी इम्पैक्ट करने वाली पिक्चर बना रहे हैं, और कुछ हम्म, अभी भी पुराने पैटर्न के साथ चलना चाह रहे हैं, लाइक हाँ 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 वही हीरो चलते हैं या वही हीरोइन चलेगी या वैसे। हाँ 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 बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते हाँ पब्लिक ही बताएगी क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्योंकि क्या नहीं फाइनली चलेगा? पब्लिक डिसाइड आता है, या हाँ तो हाँ हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि अब पब्लिक का टाइम आ गया है। हम्म पहले हम्म ऐसे था कि हम्म फिल्म मेकर का टाइम था, हम जो दिखाएंगे वो अब आपको पब्लिक देखना का है। है अब पब्लिक पब्लिक का डिमांड। टाइम आया है, क्योंकि हमारे पास बहुत चॉइस है। हाँ हाँ आपका हाँ हाँ अच्छा नहीं लगा तो हम किसी और का पिक्चर देख लेंगे, ऐसा है। तो हाँ हाँ आई फील टाइम हैज, अच्छा टाइम आया है, बस हाँ एक ही है बुरा, हाँ एक ही बात का लग रहा है मुझे कि थिएटर कल्चर नहीं बंद होना चाहिए। इट्स अ हाँ हाँ ब्यूटीफुल हाँ कल्चर, और जी उसमें जो मजा है कि पूरी फैमिली के साथ, सारी सहेलियों के साथ, सारे सारे हाँ ऑफिस हाँ लोगों हाँ। के साथ क्योंकि आजकल ये लोगों का जाना। इंक्लिनेशन
ज्यादा ओटीटी की हाँ तरफ चला गया है। हाँ। हम्म तो वो हम्म उससे अभी आदमी अकेला अकेला पिक्चर, तो अकेलापन, हम वैसे ही अकेले बहुत है अपनी लाइफ, और अकेले हाँ हाँ ओटीटी की वजह से अपना अपना अकेले हम्म, आईबी चैनल सेट हाँ हो गया, हाँ अकेले ये हो गए। हाँ तो हम्म थिएटर हम्म। इज अ ब्यूटीफुल कल्चर विच आई फील वो प्रिजर्व होना चाहिए। अगर आज वाली तृप्ति शुरुआती तृप्ति से मिलती तो उससे क्या कहती? मैं ये कहती कि तुम कभी हारी नहीं, और इसलिए तुम आज भी खड़ी हो, हम्म, और इतनी बार हारी और फिर भी खड़ी रही। तो हाँ बस यही एक जुनून है, जो जुनून मुझे हाँ। यहाँ तक लेके आया, और शायद लड़ने की ताकत भगवान ने दी है, विल पावर साथ में, इसलिए यहाँ तक। थैंक यू तृप्ति फॉर दिस अमेजिंग चैट।